हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य की पाठशाला में। आज मैं आपके लिए यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरुआत करते हैं। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? क्वेश्चन है हमारा, ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका मैंने वन लाइनर में ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर लिखा हुआ है, मैंने ऑप्शन नहीं रखे हुए हैं। तो ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर है चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर है चांद पत्रिका। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? क्वेश्चन है हमारा, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो इसका आंसर है सोजे वतन। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि कहानी जो होती हैं, जैसे कविता, तो किस काव्य संग्रह में संकलित है और किस कहानी संग्रह में संकलित है, ये पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जावें, इन्हें दया ना आवे। यह किसका कथन है? क्या है हमारा क्वेश्चन? अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जावें, इन्हें दया ना आवे। किसका कथन है? ये जानकी का कथन है। और ये किस कहानी का कथन है? तो ये दुलाई वाली कहानी का ये कथन है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है? क्वेश्चन है हमारा, एक टोकरी भर मिट्टी नामक कहानी में अनाथ विधवा की पोती की उम्र क्या है? तो 5 वर्ष है। और ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1904 ईस्वी है। तो चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन क्या है? 1904 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने के लिए? परिंदे कहानी में ये कौन कहता है? क्या है हमारा क्वेश्चन कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने के लिए नहीं है? ये परिंदे कहानी में कौन कहता है? तो ये डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं। कौन कहते हैं? डॉक्टर मुखर्जी। और परिंदे कहानी हमारी जो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो आप इस कहानी को ज़रूर पढ़िएगा, परिंदे कहानी। इसमें एक लतिका पात्र होती हैं, सुधा, हेमंती, जूली, डॉक्टर मुखर्जी, और काफ़ी होते हैं पात्रों से भी क्वेश्चन आता है, और कथन वगैरह अच्छे से देख के जाइएगा। तो आज हमने इतने ही क्वेश्चन बनाए थे, और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको
ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इसके पहले हमने यूनिट 5 जो हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी है, तो हमने कौन कौन सी कविता पढ़ा दी हुई हैं। एक वो कविता लगी है, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी की कविता है। और कौन सी कविता हमने पढ़ाई हुई है, गीत फरोज़। गीत फरोज़ जो कविता है वो भवानी प्रसाद मिश्र की है और हमने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है भवानी प्रसाद जी के संक्षिप्त परिचय। इसके बाद में कविता और जैसे महादेवी वर्मा जी की रचनाएं, एक कोटेशन हमने रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से ली हैं और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, उनका संक्षिप्त परिचय। फिर इसके बाद में मैंने कविता पढ़ाई हुई है। अगर आपने ये नहीं देखी हैं तो देख सकते हैं। आज मेरा मन नहीं था इसलिए मैंने PDF भी नहीं बनाया, तो यही इतने ही क्वेश्चन हमने बनाए थे, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इतने क्वेश्चन। और अब कल हम पढ़ने वाले हैं वो कौन सी कविता लगी है हमारी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, कालिदास सच सच बतलाना, जो नागार्जुन जी की कविता है। तो कल उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नई कविता के साथ, कालिदास सच सच बतलाना। और ये नागार्जुन जी की कविता है और इसके पहले हमने 2 कविताएं करवाई हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। मिलते हैं कल, जब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए।